नमस्ते। क्या हमारी दुनिया जिसको हम सुबह शाम अनुभव करते हैं, क्या यह हमारा ही एक प्रतिबिंब है? हमारे कारण से ही यह दुनिया हमको ऐसी प्रतीत होती है, मानो मिरर इमेज। जैसे हम आईने में खुद को देखते हैं, जैसे हम हैं वैसा आईना हमको दिखाता है। तो क्या यह दुनिया हमारा ही एक विराट स्वरूप है, हमारा ही एक प्रोजेक्शन है? जैसे आप प्रोजेक्टर, आप मूवी देखते हैं, जो प्रोजेक्टर में रील होती है वही हम स्क्रीन में मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। तो यह जो बड़ी पिक्चर जो हमारे सामने चल रही है, क्या यह हमारे ही कारण है? क्या हम ही वो वजह हैं जिसके कारण हमको यह व्यक्तिगत पर्सनल दुनिया हमको अनुभव होती है? रोज 24 घंटे हमारे मन के कारण, हमारे बिलीफ सिस्टम के कारण, हमारे फीलिंग के कारण, हमारे वाइब्रेशन के कारण यह दुनिया हमारे सामने आती है। जैसा हम सोचते हैं वैसी ही हमारी दुनिया हमको अनुभव होती है। तो क्या यह सच है? क्या आप ऐसा अनुभव कर पाते हैं कि जैसा मैं हूं उस कारण से मेरी दुनिया है, उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं? जो भी हमारी दुनिया में हो रहा है, आपकी दुनिया, आपकी एक अलग पर्सनल व्यक्तिगत दुनिया है, मेरी अलग है, सबकी एक अलग अलग दुनिया है। हालांकि धरती वही दिखती है, एक लगती है, लेकिन सबका अनुभव अलग है। एक ही शहर में लोग रहते हैं, कोई खुश है तो कोई दुख में है, कोई अलग ही मौज में है तो कोई स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं? ये बहुत गहरा विषय है, सोचने वाला विषय है। और आपको बहुत गहराई से इस चीज़ को देखना होगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है। ना कि बाहर देखे, बाहर तो ठीक है, वह तो आसान है। मेरे मन में भीतर क्या चल रहा है, मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है? 99% हमारे जो मन के विचार हैं वो हमारे खुद के ओरिजिनल नहीं हैं, वह बाहर से प्रोग्राम्ड हैं। टीवी से, मीडिया से, किताबों से, स्कूल की किताबों से, कॉलेजों की किताबों से, अखबारों से, और यहाँ वहाँ की 24 घंटे जो बातें हैं, चिट चैट है, उसके कारण, या जो मोबाइल में हम देखते हैं, जो आप अभी देख रहे हैं, तो ये चीज़ें हमको प्रोग्राम्ड करती हैं और वही हमारा मन बन जाता है। चीज़ें बाहर से हैं, लेकिन हम सुनते हैं, देखते हैं, तो वही हमारे मस्तिष्क में, हमारे आभा मंडल में मंडराते हैं। तो वही हमारा अनुभव हम बाहर भी होता हुआ देखते हैं। जो हमारे भीतर है, फिर हम वैसा ही बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं, क्योंकि जो हमारे मन में है वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, वो हमारा वाइब्रेशन बन जाता है। हम महसूस करते, अरे ये दुनिया ऐसी है, अरे ये लोग ऐसे हैं, अरे जीवन कठिन है, अरे हम 100 साल में, 70-80 साल में तो हम निपट लेंगे, इससे ज़्यादा कोई जी नहीं पाएगा। तो यही चीज़ें हमें अनुभव होती हैं, यही हमारा जीवन बन जाता है। अरे स्ट्रगल तो करना ही है, स्ट्रगल तो होना ही है, तो हम स्ट्रगल अनुभव करते हैं। क्या यह चीज़ें हमको जानबूझ के ऊपर से प्रोग्राम्ड की जाती हैं? सोचने वाली बात है। क्या जो हम यह सब मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, किताबों के माध्यम से कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और फिर वो हमारा मन मस्तिष्क में प्रोग्राम्ड हो जाता है, क्या कहीं यह जानबूझ के तो हमारे साथ नहीं हो रहा? क्या कोई जो सिस्टम को चला रहा है, इस मैट्रिक्स को, इस मायाजाल को, या मैट्रिक्स मूवी अगर कुछ लोग जानते हैं, तो इस सिस्टम को कोई जानबूझ के इस तरीके से चला रहा है कि आप उस प्रोग्रामिंग में रहें, उस मैट्रिक्स में रहें, उस मूवी में रहें, उस मायाजाल में रहें, जग ना पाएं। ऐसा क्यों कहा जाता है शास्त्रों में या बड़े बड़े पुराने किताबों में कि मन जीते तो जगत जीत? आपको मन पर जीत पानी है तो आप जग जीत लेंगे, या बहुत बड़ी बात है मन पर जीत पाना। इसको, जो मन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारे मन में जो भी प्रोग्रामिंग है, 99% वह बाहर से है। तो जो प्रोजेक्टर है, अगर वह चेंज हो जाता है तो आपकी दुनिया बदल जाती है। तो यह आज का मैसेज है। आपकी धरती बदल जाती है। अरे आप कहेंगे धरती तो वही है, धरती आपके लिए अलग रिस्पॉन्ड करेगी या सूरज आपके लिए अलग रिस्पॉन्ड करेगा? लोग आपके लिए अलग बन जाएंगे अगर हम उनके बारे में सोचना बदल दें, हमारा बिलीफ सिस्टम बदल जाए लोगों के बारे में, धरती के बारे में, कि ओ धरती में ये समस्या है, ऐसा है।
क्या पता यह सब प्रोग्राम्ड है कि सूरज से हमें हार्मफुल रेज आ रही हैं, धरती में पोल्यूशन है, पानी की कमी है, वगैरह वगैरह। क्या पता कि यह चीज़ें जानबूझ के क्रिएट की गई हैं, या पोल्यूशन चाहे वो धरती से हो रहा हो, धरती में हो रहा हो, पानी में हो रहा हो, या ऊपर से सैटेलाइट के माध्यम से, हवाई जहाज़ों के माध्यम से, केमट्रेल के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत गहरी चीज़ें हैं। और जो पब्लिक के सामने अब आ रही हैं, क्या यह सब चीज़ें जानबूझ के कराई जा रही हैं आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको बैटरी बनाने के लिए? बैटरी यानी आप में जो एनर्जी है, वह एनर्जी आपके मन के माध्यम से कहीं और जा रही है। आप में जो एनर्जी है उससे कुछ लोग पल रहे हैं। जैसे एक बच्चा है, एक बच्चे में एनर्जी होती है, छोटा सा बच्चा, आप उसको अनुभव कर सकते हैं। बच्चा खुश होता है, आपको देख के, उसको देख के आप खुश हो जाते हैं। या घर में आपके बच्चे हैं, उनको खुश देख के आप खुश हो जाते हैं, उनको दुखी देख के आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो मैट्रिक्स को चलाने वाले, इस मैट्रिक्स को, इस सिस्टम को, इस मायाजाल को, इस दुनिया को जिन्होंने चला के रखा है, उनकी जो सोचने की प्रवृत्ति है वो थोड़ा अलग किस्म से है। आप कह सकते हैं वो मानव नहीं है। तो वह आपकी चिंता, आपके दुख, आपके परेशानी, इस एनर्जी पर वह जीते हैं। वह उनके लिए एक एनर्जी का स्रोत बन जाता है। तो जैसे जब आप निगेटिव हैं, तो निगेटिव ऊर्जा, आभा मंडल या निगेटिव तरह की जो शक्तियां हैं आपके आजू बाजू मंडराती हैं, या आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आभा मंडल, पॉजिटिव शक्तियां आपके आजू बाजू आप महसूस कर सकते हैं, या आप एक ब्लेसिंग को अनुभव कर सकते हैं कि अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप अच्छा सोच रहे हैं, आप अच्छे माहौल में हैं, तो आपका शरीर भी स्वस्थ है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो शरीर पर पॉजिटिव असर पड़ता है। जब आप शरीर के लिए बुरा सोचते हैं तो शरीर उस मैसेज को रिसीव करता है, बुरा असर पड़ता है। तो उसी तरीके से जब हम इस डेली न्यूज़ जब हम सुनते हैं, जब हम किताबों को पढ़ते हैं, जब हम इन चीज़ों को, सुबह से शाम तक जॉब करना है, लोन निकालना है या लोन आपको चुकता करना है, तरह तरह की चिंता है, दवाइयाँ हैं, तो यह जो सिस्टम है, या खाने में केमिकल है, यह जो सिस्टम जानबूझ के जो गढ़ा गया है, पोल्यूशन है, गाड़ियों का पोल्यूशन है, तो आप एक निरंतर चिंता में रहते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं रहते, हमेशा दौड़ते रहते हैं। तो यह जो एनर्जी जो क्रिएट होती है, उससे कुछ लोग पलते हैं, कुछ लोगों को फायदा होता है। कुछ तरह की जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, वह मानो यह एनर्जी उनको खुराक देती है। तो यह बहुत ही एक मैट्रिक्स मूवी की तरह है। मैट्रिक्स मूवी, इंग्लिश मूवी, बहुत साल पहले रिलीज हुई थी। तो उसमें ह्यूमन को, इंसान को एक बैटरी का एक स्रोत बताया गया इन एंटिटी के लिए। इन एंटिटी जो इंसानी नहीं है, जो इस दुनिया को पर्दे के पीछे चला रही हैं और हमें पता नहीं है, हालांकि लोग अब जग रहे हैं। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाइड करें कि आप अपने मनस्थिति को, या मैं खुद के लिए भी कह रहा हूँ, हम सब अपने लिए कह रहे हैं कि हम अपनी मनस्थिति को पॉजिटिव बनाएं, अच्छा सोचें, अच्छा फील करें, अच्छा बिलीव करें, तो हमारे वाइब्रेशन अच्छे होंगे। हमारे वाइब्रेशन अच्छे होंगे, हमारा तो शरीर भी अच्छा होगा, हमारे आसपास का आभामंडल अच्छा होगा, अच्छी पॉजिटिव शक्तियों को हम आकर्षित करेंगे हमारे लिए, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन अच्छे हैं। तो हमारे लिए धरती, सूरज, जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे। सब कुछ वाइब्रेशन के आधार पे होता है। और आपके वाइब्रेशन या आपकी मनस्थिति को जीतने के लिए तमाम एडवर्टाइजमेंट क्यों होते हैं, क्यों इतना करोड़ों का खर्चा किया जाता है? आपके अटेंशन को खींचने के लिए, आपके ध्यान को खींचने के लिए। आपका ध्यान बहुत बड़ी शक्ति है, और उस शक्ति से कुछ लोग पलते हैं। तो अपना अटेंशन आप निगेटिविटी पर ना दें, बेकार की चिंताओं पर ना दें। इसीलिए कहा गया मन जीते जगत जीत, इसीलिए कहा गया मन पर नियंत्रण रखें। तो मेडिटेशन
पॉजिटिविटी, दो चीज़ें हैं। एक मेडिटेशन है, ध्यान, जिसमें हम मन से परे की अवस्था में जाते हैं। जो मन में चल रहा है उसको हम निष्पक्ष भाव से देखते हैं कि मैं मन को अनुभव करने वाला हूँ, लेकिन मैं मन से परे हूँ। मन सदा बदलता है, लेकिन मैं हमेशा स्थिर हूँ। मैं अनुभव करने वाला हूँ, मन अनुभव है। तो वो उस अवस्था में आप मन से परे जाते हैं, या मन से परे एक स्थिति को आप टेस्ट कर सकते हैं, भले 1-2 सेकंड के लिए। तो उसमें एक शांति है, एक आनंद है, एक मुक्त अवस्था है, एक निश्चिंत अवस्था है, एक सुकून है। उसको आप अनुभव करते हैं और उसका असर आपके चारों तरफ पड़ता है। और दूसरी चीज़ है पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव अपने आप को करने की कोशिश करें, पॉजिटिव लिखें, पॉजिटिविटी को धारण करें। कुछ ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिले, चाहे वो आधा घंटा हो, डेली करें, जिसमें आपको मज़ा आता हो, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, या कोई योगा हो, या आपके लिए जो भी चीज़ हो जो आपको सूट करती हो, जिसमें आपको मज़ा आता हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, या चाहे वो किसी तरह की कुकिंग हो। सब अलग अलग हैं, तो सब अलग अलग ढंग से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। हालांकि भीतर से स्रोत वही है, एक ही है, लेकिन बाहर से अभिव्यक्ति अलग अलग है। तो जैसे आपको खुशी मिले वो करें। अच्छी चीज़ लिखें अपने जीवन के बारे में, अपने शरीर के लिए। शरीर आपके मैसेज को सुनता है। जैसा आप शरीर के लिए सोचते हैं, शरीर उसको ग्रहण करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो अपने शरीर के लिए अच्छा लिखें। किताब में, कॉपी में एक लिख सकते हैं। अच्छी कहानी, अपनी एक अच्छी कहानी लिखें और उसको रोज़ पढ़ें, उसको अनुभव करें। तो आपके जीवन में वो चीज़ें प्रोग्राम्ड होने लगेंगी। धरती के लिए अच्छा लिखें, धरती के लिए अच्छा लिखें, सूरज के लिए अच्छा लिखें, प्रकृति के 5 तत्वों के लिए अच्छा लिखें। उन चीज़ों को फील करें, अनुभव करें। तो धरती आपको अलग महसूस होगी। धरती आपको ब्लेसिंग वाली महसूस होगी, मानो आशीर्वाद आपको दे रही हो, क्योंकि आपकी सोच बहुत पावरफुल है। और यह चीज़ उनको पता है जो इस मैट्रिक्स को कंट्रोल करते हैं। इसके लिए आपके अटेंशन को जीतने के लिए, खींचने के लिए इतना एडवर्टाइजमेंट हर तरीके से। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप 99% जो आप सोच रहे हैं वो आप नहीं सोच रहे, आपको प्रोग्राम्ड, या मुझे, हम सब इस सिस्टम में हैं। तो हम सबको एक तरीके से प्रोग्राम्ड करने की कोशिश है। आप विचार कीजिएगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप विचार कीजिएगा। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान करते हैं, तो इन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि द पावर इज़ विद इन यू। आपके भीतर शक्ति है, उस शक्ति को पहचानें। मैं भी पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, हम सब पहचानने की कोशिश करें और उस शक्ति का सदुपयोग करें अपने स्वयं के लिए और सर्व समाज के लिए। मिलते रहेंगे। धन्यवाद।